भजन के नैया पार ना लगे। ऐसन सुंदर नैया पार ना मिले। बिना भजन के नैया पार ना लगे। हरि बोल। राम नाम के दिया बारा अपने हिया, जबले जिंदगी तबले अनियार ना लगी। अगर सोचनी कि हमनी के पार हो जाए बिना भजन कैले, तो बिना भजन के नैया भव से पार ना लगी। समझला? नारायण देश किए। फिर तो महाराज नक्षत्र इत्यादि का वर्णन आता है, पाताल का वर्णन, भगवान के अनंत स्वरूप का वर्णन, और जो विभिन्न प्रकार के नरक हैं उनका वर्णन आता है। कौन सा कर्म करने से व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ पीसा जाता है, कहाँ कूटा जाता है, कहाँ तला जाता है, कहाँ लटकाया जाता है, ये सब वर्णन आया। किसके लिए क्या है, कौन सा नरक किसके लिए है, ये सब वर्णन आया। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव,
आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया। निवृत्ति मार्गः कथित आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संतृतिः। हे भगवान, जिस मार्ग के द्वारा बड़े बड़े योगी जो हैं, जो कठिन योग साधना के माध्यम से ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा के साथ मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उस निवृत्ति मार्ग को आपने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा। आपने प्रवृत्ति मार्ग को बड़े ही सुंदर ढंग से कहा। आपने अधर्म के विभिन्न प्रकार के लक्षणों को कहा। आपने मनवंतर की व्याख्या की। आपने प्रियव्रत उत्तानपाद मनुष्य शत्रुपा के वंश का वर्णन किया। आपने तारा मंडलों का वर्णन किया। सब कुछ आपने वर्णन किया। हे भगवान, एक बात बताओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन क्या? गुरुदेव, अधुनेह महाभाग तथैव नरकान्नरः नानुग्रहतान् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे भगवान, आप हमें व्याख्या करके सुनाओ, विस्तार पूर्वक सुनाओ। अब मुझे आप वो बताओ कि जो व्यक्ति जीव दिन रात पाप में लगा रहता है, संलग्न रहता है, जो दिन रात उससे जानकर तो करता भी है, कुछ पाप अनजाने में भी हो जाते हैं। हमारे द्वारा देखो दो ही चीज होते हैं, या तो पाप या पुण्य, तीसरा कुछ होता नहीं है। इस शरीर से जो है, इस शरीर रूपी फैक्ट्री से दो ही प्रोडक्ट निकलते हैं, एक पाप एक पुण्य, तीसरा कुछ नहीं निकलता। हमसे अनजाने में पुण्य भी हो जाता है और अनजाने में पाप भी हो जाता है। जानकर भी पाप हो जाता है और पुण्य हो जाता है। बंधुओं, परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, आप हमें वो उपाय बताओ जो पाप होने के बाद भी कठिन से कठिन, घोर से घोर पाप हो जाए और फिर भी व्यक्ति को नरक न जाना पड़े। वो उपाय बताओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्म, जो हमसे पाप हो गए, जीव से जो पाप हो रहे हैं, जो इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता है। देखो, पाप हो जाए और उसका हम प्रायश्चित कर लें, जो विधि बताई गई है उस विधि के द्वारा प्रायश्चित कर लें, तब तो हमको नरक नहीं जाना पड़ेगा। और यदि हमसे पाप हुआ और हम जान रहे हैं और प्रायश्चित ना करें तो बोले नरक जाना पड़ेगा। कोई भी क्यों ना हो, नरक जाएगा। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पाप किया है तो अगर प्रायश्चित नहीं कर रहा है तो नरक जाना पड़ेगा। जो प्रायश्चित कर लेता है वो नरक नहीं जाता। और महाराज जो प्रायश्चित नहीं करते उनके लिए तो भैया वो विकट भयानक घोर नरक है, उसमें जाना पड़ेगा। बढ़िया से वहां मरम्मत तो होगी ही होगी। अच्छा, हमसे पाप हो जाए तो हम क्या करें कि जिससे मुक्त हो जाए? ऐसा कौन सा कर्म है, एक कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे मुक्त हो जाए?
उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको समझाने के लिए श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को एक आख्यान सुनाते हैं, एक आख्यान सुनाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कान कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। किसकी कथा है? अजामिल की। उसके विषय में क्या कहते हैं? कानकुब्ज। कौन सा? कानकुब्जी ब्राह्मण, कानकुब्ज कुल का ब्राह्मण अजामिल। अच्छा देखो, आप भागवत पढ़ो, आप शिव पुराण पढ़ो, आप अन्य ग्रंथ पढ़ो, कोई पुराण उठाकर देखो, वहां दृष्टांत में अगर किसी पापी की चर्चा होगी तो उसमें ब्राह्मण जरूर आएगा। अभी ब्राह्मण की निंदा नहीं है, ये मत सोचना कि ब्राह्मण की निंदा है। वहां शिव पुराण में भी महात्म्य कहते हैं कि एक ब्राह्मण था जो पतित हो गया था, फिर तो वो प्रेत बन गया, वहां भी वर्णन है, यहां भी है। ऐसा क्यों है? कभी विचार किया इस पर? इसलिए है कि जो ब्राह्मण है वो सनातन धर्म का क्या है? बोले अगुआ है, इंजन है। जो सनातन धर्म रूपी जो गाड़ी है उसका इंजन कौन है? बोले ब्राह्मण। वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान सब कुछ पढ़ सकता है, लिख सकता है, कर सकता है, और वो सबको मार्ग दिखाएगा, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सबको पढ़ाएगा। अधिकार है उसको पढ़ाने का, यज्ञ कराएगा, यज्ञ करेगा, सबको नारायण से जोड़ेगा। व्यासपीठ पर बैठकर सबको उपदेश करेगा। ये अधिकार ब्राह्मण को है, ये अधिकार ब्राह्मण को है और किसी को नहीं है। वो दृष्टा है, मार्ग दिखाने वाला है, वो अगुआ है, वो प्रतिनिधित्व करने वाला है। अगर वो गड़बड़ हो जाए, अगर इंजन गलत पटरी पर चल जाए तो पूरी ट्रेन चली जाती है। इंजन, ट्रेन की इंजन जो है अगर गलत पटरी पर चल जाए तो पूरी ट्रेन चली जाती है और एक भयानक हादसा हो जाता है। इससे हजारों हजारों की मृत्यु हो जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, लोगों का अहित हो जाता है। और ऐसे हम कई दृष्टांत दे सकते हैं, लेकिन मंच मर्यादा है, बोलना लोगों को ठेस पहुंचेगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। और बोल भी सकते हैं कि सत्य बोलना भी चाहिए, लेकिन हम केवल इशारा भर कर रहे हैं। आज जो है सनातन की अत्यधिक अगर दुर्गति है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण का है। सबसे बड़ा योगदान किसका है? ब्राह्मण का। क्योंकि ये जो है